एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एपीजे न्यूज़ एंड योजना YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा से संबंधित दोस्तों एक बहुत बड़ी साथियों योजना की साथियों अपडेट लेकर हाजिर हूं। हरियाणा दयालु योजना 2024, जैसा कि साथियों यहां पर ये नाम से ही बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे परिवार जो साथियों गरीब हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना या कोई परेशानी हो जाती है, कोई कुछ भी साथियों दिक्कतें हो जाती हैं, तो उनके लिए साथियों यहाँ पे ये योजना बहुत बड़ा साथियों लाभ, एक योगदान, एक सहायता लेकर हाजिर होती है। तो साथियों योजना 2024 गरीब परिवार को 1 से 5 लाख रुपए तक साथियों यहाँ पे इस योजना के तहत जो सहायता है, जो मदद है वो की जाती है सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी साथियों ये स्कीम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई परिवार बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है या कुछ दिक्कतें हो जाती है, तो उनके लिए साथियों कहीं ना कहीं ये योजना बहुत अच्छी साथियों मदद लेकर हाजिर होती है। तो साथियों इस योजना के लिए किस प्रकार और कौन साथियों इसके लिए आवेदन कर सकता है, किसको इसका साथियों लाभ मिलता है, तो क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में विस्तार से मिलेगी। यदि आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा परिवार है तो दोस्तों उनके लिए जल्दी ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो टाइम लिमिट होता है वो भी साथियों इसमें एक समस्या होती है। तो दोस्तों जल्द से जल्द वैसा यदि कोई परिवार आपके आसपास है तो उनके साथ इस जो इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियो है, उसको शेयर करें ताकि उनके साथ ये लाभ है जो साथियों उनको मिल सके। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी पर आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा और संवाद करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हरियाणा और केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित अपडेट देखना चाहते हो, जिनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, क्या ये योजनाएं होती हैं, क्या इनमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन को इसका लाभ मिलता है, सभी अपडेट हम लेकर आते हैं। तो चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले इसके ऑफिशियल साइट पर आते हैं, वहीं इसकी टर्म एंड कंडीशंस देखेंगे, सभी चीज़ें साथियों वहीं पर देखेंगे। फॉर्म भी भर के साथियों मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा साथियों इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो साथियों होता है। तो दोस्तों कब तक इनका लाभ मिलता है वो भी साथियों आपको बताऊँगा। तो इसके लिए साथियों आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, गूगल पर आना है और गूगल पर टाइप आपको करना है दयालु और उसके बाद स्पेस योजना, और ये यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो सर्च में आ जाता है दयालु योजना रजिस्ट्रेशन। ये आपको यहाँ पे करना है और ये साथियों इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ऑफिशियल ये वाला लिंक है जो पोर्शन है आपके सामने ओपन हो जाता है, और फिर से साथियों यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे इस बार क्लिक कर देते हैं। तो साथियों जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे हम आ जाते हैं साथियों इसकी जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ होगा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु, ठीक है। तो उसके बाद साथियों यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे पहले आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे जो ये डॉट का सा निशान दे रखा है, लाइन दे रखी है, इस पे आके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर ये चीज़ें साथियों आपके सामने खिलेंगी। तो यहाँ से साथियों इसके होम पेज पे जाएंगे, अबाउट इस स्कीम के बारे में जानेंगे, अप्लाई स्कीम जब आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे कर देंगे क्लिक। और उसके बाद दोस्तों जब इस यहाँ पे जो ये अप्लाई स्कीम है जब इस पर आवेदन कर देंगे तो यहाँ से ट्रैक रिक्वेस्ट, यहाँ से उसको ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो साथियों इसके लिए पहले हम इस जो ये स्कीम है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा अबाउट स्कीम पर। तो दोस्तों चलिए जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं। तो साथियों जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो साथियों इसके जो गाइडलाइंस हैं, जो ये योजना है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, ठीक है साथियों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सक्षम सुरक्षा योजना, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे तो ये इसका पर्पज़ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका पर्पज़ है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ डेथ नेचुरल और एक्सीडेंटल। तो साथियों यहाँ पे जो लाभ मिलता है ये मिलता है यदि किसी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे दोस्तों वो एक्सीडेंटल हो, और परमानेंट डिसेबिलिटी इज रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली हैविंग डाटा रेस्पॉन्डिव एनुअल इनकम 1,80,000 वेरीफाइड इन फैमिली इनकम। यानी कि या तो दोस्तों उसकी डेथ हो जाए या फिर साथियों वो मतलब डेथ किसी भी प्रकार से हो, या फिर वो परमानेंटली डिसेबिलिटीज हो जाए, मतलब उसको बेहद ज़्यादा वो मतलब अपंग हो जाए, तो
उसको दोस्तों उस कंडीशन में उसको साथियों यहाँ पे लाभ मिलता है। और साथियों उनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 या उससे कम वेरीफाइड होनी चाहिए, तभी दोस्तों इस योजना का लाभ उनको मिलता है। द स्कीम विल प्रोवाइड एन असिस्टेंट विच वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पर्सन ऑन द टाइम ऑफ डेथ ऑफ परमानेंटली डिसेबिलिटीज। तो ये साथियों मिलता है, जो वो मिलता है दोस्तों आपको, जैसे मान लो आज किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई डेथ हुई या कुछ भी हुआ, तो दोस्तों उनको यहाँ पे ये 3 महीने के अंदर अंदर साथियों यहाँ पे इसके लिए आवेदन करना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब यानी कि जो आर्थिक रूप से उनको यहाँ पे सहायता दी जाती है। जनरल बेनिफिशरीज मीन्स मेंबर्स अबव द 6 ईयर। तो ये जो साथी जो यहाँ पे कंडीशंस है, अलग अलग कंडीशंस हैं, यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक इनको दिए जाते हैं। तो कितनी एज से कितनी एज तक कितने रुपए दिए जाते हैं वो थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे देखेंगे। क्लेमेंट मीन्स द बेनिफिशरी इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटीज या फिर डेथ, वो किसी भी प्रकार से हो तो दोस्तों वो किसको साथियों यहाँ पे मिलती है, वो नॉमिनी को। ठीक है साथियों, जो भी उसका फैमिली आईडी में नॉमिनी होगा या फिर जो अन्य मेंबर होंगे, जो मतलब जिसकी डेथ होती है उसके बाद जो यानी कि जो उसका मतलब जो घर का परिवार का जो मुखिया है या फिर जो उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है, उनको साथियों मिलती है इन केस ऑफ डेथ बिहाफ ऑफ द बेनिफिशरी अप्लाइंग फॉर द क्लेम असिस्टेंट अकाउंट। ठीक है साथियों, उसके बाद DDUAPSY मीन्स दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार योजना। स्टेट मीन्स हरियाणा, ट्रस्ट मीन्स हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के नाम से। एलिजिबिलिटी दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग एलिजिबिलिटी आपके सामने आ चुकी है। 1,80,000 रुपये तक इनकम होनी चाहिए, आपके हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ठीक है साथियों, द बेनिफिशरी हैविंग फैमिली आईडी उसके पास होनी चाहिए जिसमें इनकम ये वेरीफाई होनी चाहिए। और बेनिफिशरी की जो एज है वो साथियों यहाँ पे कहाँ होनी चाहिए, 6 साल से 60 साल के तक के कोई भी सदस्य हो उसको साथियों यहाँ पे लाभ है जो वो मिलता है। तो साथियों यहाँ पे कितनी एज से कितने तक को लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, वो साथियों यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि कोई जो पेशेंट हो या कुछ भी कह लो उसको, यदि कोई पर्सन या व्यक्ति यदि 6 साल से 12 साल का है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है या किसी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल मतलब नेचुरल हो चाहे कोई एक्सीडेंटल हो, तो उनको साथियों यहाँ पे 6 से 12 साल तक को 1 लाख रुपए की मदद मिलती है। 12 से 18 साल तक के 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल का कोई व्यक्ति या कोई औरत कोई भी है उसको 3 लाख रुपए की मदद सरकार देती है। उसके बाद साथियों यहाँ 25 से 45 साल का है तो उसको 5 लाख और 45 से 60 साल का है तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देती है। साथियों क्लेम प्रोसीजर क्या रहता है, तो साथियों क्लेम प्रोसीजर मतलब कब से कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीज़ देख लेते हैं। द क्लेम प्रोसीजर, द क्लेम शैल बी फिल्ड बाय द बेनिफिशरी क्लेमेंट थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल स्कीम विथ 3 मंथ्स। तो एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ या कोई भी कंडीशन है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको आवेदन करना है। इन केस ऑफ डेथ द असिस्टेंट अमाउंट शैल बी पेड टू द हेड ऑफ द फैमिली इन द बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड इन द PPP डाटाबेस लिंक आधार नंबर हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, यानी कि जो सेकंड नंबर पर है, यदि वो मान लो किसी फैमिली आईडी में हेड ही एक्सपायर हो जाता है तो उसमें जो दूसरा उसके नंबर का मेंबर है फैमिली आईडी में, उसके अकाउंट में वो पैसे डलेंगे। जो अकाउंट वेरीफाइड है फैमिली आईडी में उसी के में साथ ही वो डलेंगे। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटीज द असिस्टेंट अमाउंट शैल पेड बी टू द बेनिफिशियरी इन हिज बैंक रजिस्टर्ड PPP डाटाबेस। यदि वो डिसेबिलिटीज होता है, अपंग होता है, तो उसी के अकाउंट में आएंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ डेथ परमानेंट डिसेबिलिटीज हेड ऑफ फैमिली इन फैमिली असिस्टेंट अमाउंट टू बी पेड एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो दोस्तों ये 18 से 6 साल से जो दोस्तों आपके होते हैं 60 साल तक के को यहाँ पे ये लाभ है जो इसका मिलेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज यहाँ पे ये दे रखी हैं, DDUSPAY सेल भी हरियाणा सुरक्षा न्यास, SPSN गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ये चीज़ें साथियों यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं है। तो साथियों यहाँ पे अब देख लेते हैं आवेदन किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों इसके लिए वापस हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आपको इसी लाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई स्कीम पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई जैसे ही आप इस पे करोगे तो दोस्तों आपको इस वाली पे नहीं करना है। ठीक है साथियों, आपको सिर्फ इस पर ही साथियों यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये वाले पे साथियों क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली ID लगा देनी है। तो चलिए साथी मैं यहाँ पे एक बार लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी नॉर्मल फैमिली आईडी लेके मैं बस यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। बाकी मैं फाइनल सबमिट नहीं करूँगा यहाँ पे, नहीं तो ये साथियों फेक साथियों यह फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों वो साथियों नहीं करनी। यहाँ पे फैमिली आईडी
हेड ऑफ मेंबर एड्रेस और यहाँ पे फैमिली इनकम इनकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है साथियों, जैसे ही आप वहाँ पे OTP दर्ज करोगे फैमिली आईडी लगाने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस भी फैमिली आईडी में जो मेंबर था जिसकी एक्सपायर हुआ या डिसेबल्ड हुआ, अपंग हुआ, तो वो दोस्तों यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो साथियों यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट भी करके देख लेते हैं। तो साथियों उसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे डेट ऑफ डेथ आपको यहाँ पे करनी पड़ती है कि मतलब किस तारीख को डेथ हुई है। रजिस्ट्रेशन नंबर साथियों यहाँ पे आपको करना है। तो साथियों ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये साथियों आपका होगा जो डेथ सर्टिफिकेट साथियों आपका बनेगा। यदि कोई डेथ होता है या फिर कोई डिसेबिलिटीज़ होती है तो मतलब उसका डिसेबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे जो डेथ उसमें दिखाई है जो आपने डेथ सर्टिफिकेट में, वही यहाँ पे आपको फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे इन सर्टिफिकेट इशूज हरियाणा सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है यहाँ से यस करना है। और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी का साथियों यहाँ पे आपको फिल करना है, मतलब कौन सी अथॉरिटी ने आपको यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों जैसे मान लो कोई CHC से किया गया है तो वहाँ पे वो CHC का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स है जो इसमें रिक्वायर्ड होता है, वो है साथियों आपका डेथ सर्टिफिकेट। यानी कि वहाँ पे जैसे आपने डेथ दिखाई तो वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, और यदि आपने डिसेबिलिटीज़ दिखाई तो डिसेबिलिटीज़, तो वो यहाँ पे आपको करना है। और उसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई स्कीम पर क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, इतने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना आवेदन है वो मोबाइल से भी आप कर सकते हो। इतनी बड़ी साथियों यहाँ पे कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे स्कीम पे क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी चीज़ें अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल चुकी है, आप यह कर चुके हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि इन केस आप यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या कोई गलत प्रकार से आप ये क्लेम करते हो, ठीक है साथियों, तो उसके बाद यदि आप कहीं पकड़े जाते हो, आपके पता लगता है कि आपने ये गलत ली है, गलत क्लेम लिया है, तो यहाँ पे साथियों आपको 12% इंटरेस्ट के साथ पर साल साथियों यहाँ पे ये पूरी रकम है जितनी भी आपको मिलेगी वो वापस साथियों आपको यहाँ पे करनी पड़ जाएगी। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्कीम है। यदि किसी के साथ ऊपर वाला ना चाहे कोई गलत हो, कोई गलत प्रकार से किसी के साथ ये चीज़ें हो जाएं, तो दोस्तों उनके लिए साथियों यहाँ पे ये बड़ा लाभ दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो कोई साथियों यहाँ पे अपने जो भी साथियों आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई हो, किसी के साथ ऐसी घटना घटी हो, तो उनके साथ ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि दोस्तों एक बार जो साथियों हो जाता है वो उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन साथियों उनके एक तरह से कोई मरहम की तरह कार्य करता है। ये उनको मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसी प्रकार की अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से योजनाओं की केंद्र सरकार की हो चाहे हरियाणा सरकार की हो हर रोज़ लेकर आते हैं। तो इसीलिए साथियों आपसे बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। क्योंकि दोस्तों जितनी भी गरीबों के लिए योजना है जिनका सीधा लेना देना आपसे होता है, वही अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आपको लेकर आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।